जी बहुत सर आंसर करेंगे एक बार पढ़ेंगे फटाफट से आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, निम्न में से कौन सा 6 प्रमुख अंगों में से एक नहीं है? कल हमने आपको बताए थे 6 ऑर्गन्स कौन कौन से थे आपका। क्या यूनिसेफ है? आप कहेंगे नहीं भैया गलत हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है आपका, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस न्यायालय में सदस्य होते हैं दो दो सदस्य एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते। अभी पूछा गया सीडीएस 2024 में, बिल्कुल ठीक बात है, एक के नहीं हो सकते। महासभा और सुरक्षा परिषद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और न्यायालय के सदस्यों का चुनाव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महासभा चुनती है, सुरक्षा परिषद उसमें एक स्वतंत्र उसका योगदान है। ठीक है, तो महासभा चुनती है, यानी कि क्या हो जाएंगे, एक और दो दोनों ठीक हो जाएंगे। जैसे सदस्य देश चुने जाते थे तो महासभा किससे परमिशन लेती थी? वहां पर सुरक्षा परिषद से। तो वहां पर स्वतंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ स्वतंत्र है। कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है और रूस है, यानी कि जापान नहीं है। देखो ब्रिटेन यानी यूके लिखा हुआ है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? वर्ल्ड बैंक के हमने कौन कौन से सदस्य आपको बताए थे? आईडीए बताया था, हाँ भैया बताया था। आईएमएफ नहीं है उसका सदस्य। आईएफसी बताया था, हाँ जी। मीगा बताया था, हाँ जी। एक हमने बताया था आपको एक्सेड, एक्सेड बताया था, और एक बताया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक एक्सेड बताया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, एक्सेड बताया था हमने आपको। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्क का जो साथी हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, हाँ जी भैया। 1987 में बना था, 2 वर्ष के बाद में। जो चीन है सार्क में एक पर्यवेक्षक देश की स्थिति वाला एकमात्र देश है। एकमात्र थोड़ी है, पर्यवेक्षक देश कितने बताए थे हमने सार्क में? तो आप कहोगे आपने बताई थी भैया सार्क में तो ऑब्जर्वर कंट्रीज 9 है। पहला सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था, एकदम सही है। 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल, बाकी तो ठीक अपना आप हो गए। एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1966 में हुई थी। कितने सदस्य हैं अभी? 69 है, 69 है बॉस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? 5 परमाणु शक्तियों का समूह है ये, या 5 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बोल दें, या 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, क्या क्या बोलोगे? उभरती अर्थव्यवस्थाएं, ग्रोइंग इकोनॉमीज है। ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है वो स्थायी सदस्य वो G4 है। G7 समूह का एक सदस्य हिस्सा कौन सा है? तो हमने क्या बताया, जर्मनी है। ठीक है, जज बोलते हैं, नहीं तो हिंदी में तो वो जी से हो जाता है ना, जज। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और इटली। और रूस था उसको हटा दिया गया। तो क्या बोल देंगे? फ्रांस है, अमेरिका है, हाँ जी भैया। स्पेन थोड़ी है, क्या बोलेंगे? स्पेन भैया नहीं होगा, फ्रांस। आप कहेंगे ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया नहीं है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया नहीं है, और यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे? जापान है, फ्रांस। चाइना नहीं है, चाइना नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, जो आपका G7 में नहीं आता है? अब भारत ही नहीं आएगा, कॉमन सी बात है, बाकी सभी में है। भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? यानी कि उस समय का क्वेश्चन है, अब तो पुराना हो गया, तो हम आपको इसको देते हैं होमवर्क में। और चूंकि साथी हम अब आपका मिलेंगे आपसे कब? मंडे को मिलेंगे। तो हम आपको दो चीजें बताते हैं। एक तो पहली चीज तो हम आपको आज देंगे ये टास्क भी, कि अब जो पुराना है उसको पढ़ चुके होंगे, 2 दिन आपको मिलेंगे। तो 2 दिन में हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको जो हमने नेचुरल चीजें यहाँ पर पढ़ाई थी रामसर साइट तक का, इसका एक बार रिवीजन आप करोगे। ये खुद से प्रॉमिस करिए कि इन 5 का रिवीजन आप कर लोगे एक बार बहुत अच्छे से, और 4-4, 5-5 टॉपिक का रिवीजन इसी बार जैसे सैटरडे संडे आपको मिलेगा आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, और जो हम आज होमवर्क का आंसर आपको होमवर्क दिया है हमने, इसका आंसर हमेशा लिखा करो। ठीक है, ये अनुशासन को दर्शाता है, डिसिप्लिन को दर्शाता है। तो होमवर्क का आंसर आपसे हमको चाहिए, और जो भी साथी कक्षा को देखते हैं जरूर लिखा करें। बाकी अपना ख्याल रखिए, ये चीजें ऐसी हैं, इनको आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। फैक्ट्स जो होंगे ना, यहाँ पर ट्रिक्स मत शामिल करना। जहाँ ट्रिक्स शामिल होनी चाहिए हम आपसे पहले आपको करा देंगे।
आपसे पहले हम उनको शामिल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा हमारा? मंडे को हम पढ़ रहे होंगे अवार्ड, और अच्छे से पढ़ते रहिए। जितने साथी पिछड़ गए हैं हमसे थोड़े क्लासेस में पीछे हैं, उम्मीद करेंगे मंडे को आप हमारे साथ मिलेंगे हमको। ओके, तो ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल।